नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल जीवनम में आपका स्वागत है। मैं सुरेश सिंह राजपूत। आज हम बात करते हैं कर्म धर्म की। कर्म और किस्मत, यानी कि कर्म से किस्मत बनती है, किस्मत से कर्म नहीं। इंसान को कर्म करना चाहिए तो कर्म से ही आपकी किस्मत बनेगी। आज उसी के बारे में हम बात करते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा कि बहुत सारे लोग यानी कि कर्म करते रहते हैं, अच्छे कर्म करते, धर्म में आस्था रखते हैं, और फिर भी उनके साथ में कभी कभी कुछ बुरा हो जाता है। तब हम दूसरे बाहर के लोग ये सोचते हैं कि यार ये व्यक्ति इतना कर्म धर्म करता है और इसके भगवान इसका ऐसा कर दिया, तो क्या मतलब है कि धर्म करने से, कर्म करने से जो हो रहा है उसी को चलने दो। लेकिन अब एक व्यक्ति है जो बुरा करता रहता है, कुछ भी उल्टे सीधे काम करता है, लेकिन उसका अच्छा होता है। दोनों में अलग अलग समानता है। अब आप इंसान इंसान है ना, वो ये बोलेगा कि देखो यार, एक बुरा करने वाला इंसान जो है उसका हमेशा अच्छे होता रहता है, उसका कुछ नहीं होता, उसको ये पैसे भी है, सब कुछ है, ये सब कुछ है, ठीक है। लेकिन एक इंसान है जो अच्छा कर्म करता है, सबका भला करता है, धर्म आस्था रखता है, धर्म कर्म करता रखता है, लेकिन उसका कभी अच्छा ही नहीं होता है। तो दोस्तों, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हम हमारे ऊपर से लेते हैं कि एक इंसान है। अगर कोई इंसान, ये कोई पहला जन्म तो होगा नहीं हमारा। अगर हमें सोचना है तो क्या हमारा क्या हमारा ये पहला जन्म है? इससे पहले हम कहाँ थे? हम आज, अगर आप 50 साल के हो, 60 साल को, 30 साल को, 20 साल को, 25 साल के, 15 साल के हो, इससे पहले 15 साल पहले आप थे कहाँ? कौन सी दुनिया में थे? पता है क्या? नहीं पता है ना। लेकिन कुछ तो होंगे। पहला जन्म में तो नहीं है, और ये भी आखिरी जन्म नहीं है अपना। इसके बाद में और जन्म लेने हैं। इसके पहले भी हम जन्म ले चुके हैं। तो इसी के बारे में सोच करके बात करते हैं। हो सकता है जो इंसान इस जन्म में अच्छे कर्म कर रहा है, पिछले जन्म में बुरे कर्म किए होंगे, कुछ पाप उसके पिछले जन्म के होंगे, वो इस जन्म में, अब अगर आपने जो कुछ भी किया है वो भुगतना तो पड़ेगा। हो सकता है उस जन्म में कुछ आपने जो पहले पाप किए थे वो उस जन्म में रह गए थे, इस जन्म में आपके साथ में आ गए। लेकिन इस जन्म में आप अच्छे पुण्य कर्म करते जा रहे हो, अच्छा पुण्य का काम कर रहे हो, तो उसका परिणाम जो है उसमें समय लगेगा ना। आपने 100 रुपये का रिचार्ज कितने दिन चलेगा? 299 का रिचार्ज 1.5 GB। अब 1.5 GB आपने वैलिडिटी ली है, और 1.5 GB अगर आपने 12 बजे तक खत्म कर दी, तो फिर आपको फिर एक्स्ट्रा रिचार्ज तो कराना पड़ेगा। आपने 28 दिन का रिचार्ज किया तो 29 दिन कैसे चलेगा? अब आपने उस रिचार्ज में क्या देखा? आपने पॉजिटिव चीज देखी, आपने काम की चीजें देखी, अपने कंपनी के काम किए, आपने नेगेटिव चीजें देखी। डिपेंड करता है आपके देखने के ऊपर। आपने 299 के रिचार्ज में 28 दिन में क्या देखा? सिर्फ ये उसी तरह से कि आपने एक महीने में, एक साल में, एक जन्म में कितने अच्छे कर्म किए, कितने बुरे कर्म किए, तो वो रिचार्ज के रूप में जो आपका वैलिडिटी था, वो उस वहां पर, अगर कभी कभी होता ना, अभी जियो में होता है कि आपका कुछ जो बच जाता है, अगले उसमें एड ऑन हो जाता है आपका बचा हुआ डाटा। तो दोस्त, आपने जो पिछले जन्म में कर्म किए थे जो अच्छे थे, अब जैसे कि अच्छे मतलब अच्छे किए थे, अब यहाँ पर एक इंसान आता है जो बुरा ही बुरा करता रहता है, जिसने सबके साथ गलत करा, लेकिन उसके अच्छे कर्म थे, वो इस जन्म में आ गए और उसके साथ में अब वो बुरा कर रहा है, लेकिन उसकी एड ऑन जो वैलिडिटी थी अभी चल रही है, एक्सपायरी नहीं हुआ था ना। उसका पिछला जन्म का था जो इस जन्म में आ गया उसके साथ में, क्योंकि वो बाकी था ना। तो परमात्मा ने जो लिखा था कि भैया आपने इतने अच्छे कर्म किए हैं जो कि आपको इतने समय तक आपके साथ में रहेगा, अब उसका परिणाम तो उसको मिलेगा ना। तो वो कितना ही बुरा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन जब तक उसका वो वैलिडिटी समाप्त नहीं होगा तब तक उसका बुरा नहीं होगा। तो जो बुरा करने वाला व्यक्ति है वो कितना ही बुरा कर ले, अभी जो उसके अच्छे कर्म थे उसका यहाँ पर वैलिडिटी, इसका रिचार्ज चल रहा है, काम कर रहा है। अब एक व्यक्ति है जो अच्छा काम करता जा रहा है, धर्म कर्म कर रहा है, सब धार्मिक भगवान की भक्ति कर रहा है, लेकिन पिछले जन्म में बहुत बुरे बुरे कर्म किए थे उसने। लोगों ने उसको बहुत गालियां दी, गुंडागर्दी, लोगों को लूटना खसोटना, ना जाने क्या क्या उल्टे सीधे काम किए।
अब वो उसका जो एड ऑन डाटा है, पिछले जन्म का जो डाटा है, इस जन्म में उसको जो पुराने कर्म है, उसने पुराने पाप किए हैं, तो उसको इस जन्म में भुगतने तो पड़ेंगे। तो इसलिए अब जब तक, चाहे वो 10 साल, 15 साल, 8 साल, 20 साल तक, उसका जब तक वो सारा क्लियर नहीं हो जाता है, तब तक वो कितने अच्छा कर लेगा। लेकिन अब जो उसने इस 20 साल की उम्र में, 25 साल, 30 साल में जो अच्छा किया है, इसके बाद में जैसे इसका ये पुराना पाप के उसका खत्म होता है रिचार्ज, उसके बाद में उसका नया रिचार्ज, नए महीने से, नए साल से, नए जन्म का जो उसने अब जो किया है, वो इस जन्म में उसके वापस, इसी जन्म में उसके चालू हो जाएगा, और यही जो बचेगा वो अगले जन्म में चला जाएगा। ये बड़े बड़े नेताएं हैं, बड़े बड़े महात्मा हैं, ये आपके पास में उनके उदाहरण आप ले सकते हो। अब यहां पर बात करते हैं कि अब एक महीने की बात करते हैं कि ये एक कर्म होता क्या है। तो ये कर्म था अब एक किस्मत के रूप में, कि अगर एक आदमी था जिसने पुराने जन्म में जो कर्म किए, और इस जन्म में अगर वो राजा महाराजा घर में पैदा होता है, तो यह है उसकी किस्मत। कर्म करके किस्मत बनती है, किस्मत से कर्म नहीं बनता है। फिर एक व्यक्ति था जिसने पुराने जन्म में गलत काम किए थे, गलत तरीके से लोगों को ठगा, लूटा, सब कुछ किया था, और इस जन्म में वो एक बुरी आत्मा जिंदगी जी रहा है, चाहे वो धर्म कर रहा है, लेकिन इस जन्म में वो कर्म कर रहा है, इसका परिणाम भी उसको मिलेगा। अब यातनाएं झेल रहा है, पीड़ाएं झेल रहा है, लेकिन वो पुराने जन्म के जो पाप थे, वो उसके इस जन्म में उसको चुकाने तो पड़ेंगे। फिर अब बात करते हैं, फिर फाइनेंस सेक्टर में लेकर के आता हूं, क्योंकि इससे सबसे अच्छा उदाहरण कहीं और नहीं मिलेगा। एक बंदा है जो 5 लाख, 7 लाख, 6 लाख का बिजनेस करता है। एक बंदा है जो 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए का बिजनेस करता है। अब अगर यहां पर कंपनी की कुछ पॉलिसी होती है कि भैया जो 30 लाख का धंधा करेगा उसको पेट्रोल, उसको इंसेंटिव, उसको रिवार्ड वगैरह मिलेगा। जो 30 लाख, 25 लाख, 50 लाख का जो धंधा करता है, वो बंदे का सैलरी होगा 20,000 रुपए, जो भी हो उसकी सैलरी होगी 15,000 रुपए, लेकिन उस बंदे की सैलरी 15,000 रुपए। और एक वो बंदा जो 20,000 की सैलरी लेकर के बैठा है, और वो 8 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 12 लाख से ऊपर जा नहीं रहा है। अब दोनों में कंपैरिजन क्या है? एक बंदा जिसकी 15,000 की सैलरी है, या दोनों बंदे की सैलरी आप 15,000 रुपए ले लो। एक बंदा जो उसका 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख का बिजनेस करता है, वो बंदा अगले महीने में उसकी जब सैलरी आएगी, तब पेट्रोल, इंसेंटिव, रिवार्ड सब कुछ मिला करके 40 से 50,000 रुपए उठाता है, 40 से 50,000 रुपए। और एक वो बंदा जिसने 8 लाख, 9 लाख, 5 लाख से ज्यादा नहीं करता, जिसका समय इधर उधर बर्बाद करता रहता है, टाइम बर्बाद करता रहता है, हमेशा एग्रेसिव मोड में रहता है, अपने आप को समझता है कि भाई मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। और एक समय आता है 2 से 3 महीने, 4 महीने बाद उस बंदे की नौकरी चली जाती है। और एक ये बंदा होता है जिसका 1 साल बाद, अब दोनों बंदे 1 साल बाद की बात करते हैं, चलो ठीक है, कंपनी ने चला भी लिया। अब मार्च आता है, ये जो बंदा जो 50,000 रुपए महीने का इंसेंटिव सहित सैलरी उठा रहा, 15,000 रुपए की नौकरी करने वाला बंदा 50,000 रुपए की सैलरी उठा रहा है। अब अगले महीने जैसे ही उसका अगला महीना आता है, तो इस बंदे की 15,000 की सैलरी है, लेकिन इसको 25,000 रुपए का इंसेंटिव मिलता है। तो लोग बोलते देखो यार, ये तो किस्मत वाला है, इसको तो फाइल मिल जाती है यार। यहां किस्मत की बात आ गई। अब यहां किस्मत की बात आ गई। यहां लोगों ने उसके कर्म को नहीं देखा, उसकी किस्मत से जोड़ दिया, बोला एक किस्मत वाला है यार। अगर वो बंदे ने मेहनत किया है ना, कर्म की है, तो उसको उसका फल मिला है, उसको इंसेंटिव के रूप में उसका फल मिला है। लेकिन आपने क्यों नहीं किया? आपको किसी ने रोका था? यहां पर जो ये बंदा है, अब इसकी सैलरी अगर 35,000, 50,000, 40,000 है, और इसके अब ये इसका इस महीने जो इसने कर्म किए थे, अगले महीने इंसेंटिव, पेट्रोल के रूप में, रिवार्ड के रूप में इस बंदे को वो मिल जाता है, उसका इंसेंटिव। उसको बोलते किस्मत। कर्म एक महीने किया हुआ, अगले महीने मिलने वाला किस्मत। ठीक इसी प्रकार से आपने साल भर तक जो मेहनत की थी, दोनों ने मेहनत करते हैं, दोनों मेहनत करते हैं, और दोनों की मेहनत करने के बाद में, जब साल भर के बाद में, जब इनका मार्च में अप्रेजल लगता है, अप्रैल में, तब इनमें से एक बंदा है, उसका सैलरी 15,000 से 25,000, 30,000 रुपए हो जाता है, उसका प्रमोशन हो जाता है। और उसके बाद में अब ये बंदा जो 30,000 जिसकी सैलरी हुई है 15,000 से, अब अगर ये बंदा जो काम करता वही काम अपनी ब्रांच लेवल पर आकर के करता है, अब इसके 60-70 हजार रुपए कमाता है, इसका प्रमोशन हो जाता है, और भी इसके ग्रेड बढ़ जाती है, और इसकी और भी फैसिलिटी, बोनस वगैरह, ESOP वगैरह सब कंपनियां देती है। ठीक है, वो एड ऑन हो गया।
अब इसकी साल भर बाद यानी कि अप्रैल में, मई, जून में जो भी इसका इंक्रीमेंट लगता है, बोला यार देखो यार कहाँ ये बंदा 15,000 में था और 2 साल 3 साल के भीतर वो बंदा 70,000 पे पहुंच जाता है। बोलता किस्मत वाला है यार ये तो। सब उसके दोस्त बोलते हैं यार तो किस्मत वाला है यार, देख तुम तो गाड़ी ले ली, तूने तो ये कर लिया वो कर लिया। तो दोस्त किस्मत वाला नहीं है, इसने किस्मत को बनाया है, इसने अपनी किस्मत को बनाया है। अब एक बंदा है जो 15,000 का काम करता है, मार्च अप्रैल उसका भी अप्रेजल होता है, कंपनी बोलती भाई साहब आप हमारे लायक नहीं हो, आप कहीं और जाके ढूंढ लो। फिर ये बंदे जो होता है ये 10 साल तक 15 साल तक इसी सेक्टर में घूमते रहते हैं, आज यहाँ कल वहाँ कल वहाँ कल वहाँ कल वहाँ, और इसके बाद में ये ब्रांच लेवल पर जा करके बड़ी मुश्किल से और अपनी जिंदगी खत्म। और एक ये बंदा होता है जो उतने ही समय में, यही समय होता है और यही समय में अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव कर लेता है, बहुत बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाता है। तो दोस्तों कर्म करो, किस्मत आपका साथ देगी, लेकिन कर्म करने से, कर्म से ही किस्मत बनती है, किस्मत से कर्म नहीं बनता है। थैंक यू दोस्तों, मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट जरूर करें, बताएं। थैंक यू।